बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों यहाँ पे इचिमोको किंको हायो के मुताबिक 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉसओवर होना और गोल्ड का इस सॉलिड प्राइस से ऊपर क्लोज करना। मैंने वीकली वीडियो में कहा था कि गोल्ड को हम हर डिप से बाय देखेंगे और अगर इसने बाय ही जाना है तो इसके टारगेट कौन से होंगे और अगर इसने आज सेल की तरफ उतरना है तो इसका बेस्ट टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस के प्रीमियर चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। अभी आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, मगर मेरे ग्रुप ने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 24 से 28 बाय लीड दी और एक जोन से ऑलमोस्ट 3 टीपी हिट लिया। उसके बाद फिर सेकंड 30p और नाप सिर्फ यहाँ पे बताया जाता है कि हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं, बल्कि रीजंस भी बयान की जाती है ताकि आपके अंदर एजुकेशन कॉन्फिडेंस लेवल्स आए। आप भी इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करके इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे कोई फीस नहीं है, सिंपली ज्वाइनिंग के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको आपने मीट करना होता है। अगर आप रॉन्ग ग्रुप में हैं और ऐसे ग्रुप में जिन लोगों को बेचारों को खुद नहीं पता कि वो कैसे ट्रेड कराएं, उदाहरण इन लोगों से बचें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो में लेवल्स हमारे क्या होंगे। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और ये इचिमोको किंको हायो इंडिकेटर है। यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का दोबारा क्रॉस ओवर होना, प्राइस का सॉलिड कलर से ऊपर क्लोज करना। क्या मूव दिखा रहा है? बाय की मूव से दिखा रहा है। मैंने वीकली वीडियो में बताया था कि हम वीकली में, मंथली में, डेली में अभी तक स्टिल बायर्स। और यहाँ पे अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे देखें तो ये हाई थी, ये लो थी, उसके बाद ये उसने हाई बनाया, यहाँ पे उसने एक्सटर्नल वेव्स दी, मगर यहाँ से एग्जैक्टली रिटेस्ट इस जोन्स के पास है करके प्राइस दोबारा बाय की तरफ मूव हो गई। अब हमारा इंडिकेटर भी बाय की तरफ कह रहा है, तो उसके आज के टारगेट कौन से होंगे, ये टारगेट मैंने पहले आपके साथ मार्क किए हुए हैं ताकि आपका टाइम कीमती है। तो मेरी नज़र में आज का जो टर्निंग जोन है, जब तक प्राइस 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर रहती है, हम हर डिप से बाय की कोशिश करेंगे, हर डिप से बाय की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक प्राइस H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोजिंग नहीं करती, हम सेलर नहीं है। ये बात समझ में। आज के टारगेट क्या होंगे? टारगेट मैंने मार्क किए हुए हैं। पहला टारगेट ऑलमोस्ट अगर प्राइस ऊपर जाती है तो टारगेट मेरे पास 5100 का है, 5100 से 5110 और उसके बाद नीचे आने की शक्ल में दोबारा टेस्ट करे तो 5145 जो वीकली में मैंने टारगेट दिया है, और उसके बाद फिर 5238 से 5266 का जोन है। अब ये तो है बाय के टारगेट्स। अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है, ऊपर जाती है, हम बाय की तरफ देखते हैं, जो कि मैंने ग्रुप में भी बाय कराई है, हमने हर डिप से बाय ली है, तो ये टारगेट है। अगर प्राइस नीचे आती है रिटेस्ट करने के लिए, सबसे पहले तो इसका बिहेवियर देख लें कि ये जो फ्यूचर्स कलर्स है, ये वाला, ये फ्यूचर कलर्स क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका यू एंगल बनाना मार्केट में बाय की मूव को शो करवा रहा है फिल वक्त करंट सिचुएशन में। अब प्राइस 9 और 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर है। अगर प्राइस नीचे आती है तो रिट्रेसमेंट के लिए इसका पहला लेवल ये वाला है 2924 से 2926, 2924 से 2930 का लेवल ऑलमोस्ट मानते हैं। ये एक जोन की शक्ल दे दीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन है। इसके बाद मजीद नीचे ड्रॉप होती है तो फिर यहाँ पे नहीं मैं, बल्कि इस 26 पीरियड्स की लाइन के पास ये वाली सपोर्ट ढूंढूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट 26 पीरियड्स की लाइन और उसके बाद स्पैन एक ही सपोर्ट, ये देखिएगा कि ये सारी बन रही है। तो मेरे पास नीचे आने की शक्ल में 4850 का लेवल है, ऑलमोस्ट नियर लेवल्स है। उसके बाद फिर दोबारा ऊपर जाती है तो 2924, मजीद नीचे ड्रॉप होगी तो 4794। दोस्तों मैं तो हर डिप से बायर्स हूँ, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है? और बाय के लिए मेरे जो सपोर्टिंग लेवल्स हैं, फर्स्ट सपोर्टिंग लेवल ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। अगर इसको क्रॉस करके नीचे सॉलिड कलर से नीचे क्लोज कर दे फिर रिटेस्ट पे हम सेल की तरफ देख सकते हैं, मगर उसके बाद हमारा टारगेट होगा 4596 और 4484। मैं एक बात समझता हूँ कि इंटरनल वेव्स के तौर पे अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ और इंडिकेटर ऑफ करूँ, तो इंटरनल बेस पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये मेरा 1 था, ये मेरा 2 था, ये मेरा 3 था और ये इसके बाद 4 था। अब 4 के बाद ये 5th अगर क्रॉस कर जाती है, यानी 5th वेव्स कंप्लीट कर लेती है ऊपर की तरफ, तो दोबारा रिटेस्ट करने के लिए बॉटम की तरफ आएगी। ये वेव्स का कॉन्सेप्ट है, इंटरनल वेव्स का कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे एक पूरी कंप्लीट वेव्स देखें, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि H1 के टाइम फ्रेम पे हम बड़ी वेव्स के तौर पे सेलर्स हैं, और ये कंप्लीट ये 1 वेव्स है। अब इतनी बड़ी वेव्स के अंदर ये इंटरनली जब 5 वेव्स कंप्लीट कर लें तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी फिर मार्केट बाय की तरफ जाती है। लेवल था 5600 और ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का लेवल है,
और 1200 पॉइंट के लेवल्स में अगर ये इंटरनल, ये वेव्स का कॉन्सेप्ट है, ज़हन में रखिएगा, 5 वेव्स यानी 1 2 3 4, और अगर ये 5th वेव्स कंप्लीट कर गई, 5th वेव्स के लिए ज़रूरी है कि कैंडल कम से कम 5120 के ऊपर H1 की कैंडल क्लोज हो, और वो भी बॉडी के साथ, तो 5th वेव्स कंप्लीट हो जाएगी। और जब एक डायरेक्शंस में 5th वेव्स इंटरनली कंप्लीट हो जाए तो फिर टेस्ट पे हम मजीद बाय ही की तरफ देखेंगे, और ये टेस्ट के लेवल्स हैं सारे। ये वेव्स का कॉन्सेप्ट आप जहन में रख लीजिएगा। कोशिश करें जोन टू जोन ट्रेड करें, और अगर जोन ट्रेड नहीं करनी आती, अच्छे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यहाँ पे ट्रेड विद रीजंस और ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। इस चार्ट को स्नैपशॉट कर लीजिएगा, अपने पास सेव कर लीजिएगा। जोन टू जोन ट्रेड करेंगे तो बचे रहेंगे, आगे पीछे ट्रेड करेंगे तो वाइट पे लॉस का आपको खतरा रहे। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपकी राय क्या है? आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं? कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।